हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग से रिगार्डिंग। जैसे कि काउंसलिंग में सबसे बड़ा पार्ट होता है मेनली स्कोर का, और स्कोर के बाद होता है कि आपके चॉइसिंग के ऊपर कि आप कौन से कॉलेज और कौन से स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपका किस स्कोर के क्राइटेरिया में आपको कौन सा कॉलेज देख रहे हैं। तो आज इसी विषय पर बात किया जाएगा, मेन काउंसलिंग से रिलेटेड, कि आप इन फ्यूचर में कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे किया जाए जो आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए एक अच्छे से स्कोर के ऊपर। और मान लीजिए स्कोर नहीं भी उतना अच्छा आ रहा है, आपका बजट नहीं है, उस बजट के अंडर में आपको कॉलेज चाहिए, तो आज इसी विषय पे बात किया जाएगा। आज का मेन वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग को इन फ्यूचर में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक परफेक्ट काउंसलिंग ना होने के कारण एडमिशन उनको नहीं मिल पाता है, जो हर साल निराश हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अब बात करते हैं मेन स्टार्टिंग से एंड तक। तो काउंसलिंग का सबसे पहला स्कोर की बात करूं, जैसे कि स्कोर जस्ट मान लीजिए आपका जस्ट क्वालिफाई स्कोर है, तो ऐसे बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जस्ट क्वालिफाई स्कोर है, मुझे एडमिशन लेना है, मेरा बजट कम है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि देखिए भले आपका स्कोर कम है, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम बजट के अंदर में एडमिशन हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जस्ट आपके क्वालिफाई स्कोर पे आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, एक हाई अमाउंट देना पड़ता है तब जाके आपको कॉलेज मिल पाता है। तो बेसिकली जस्ट क्वालिफाई स्कोर होने के बावजूद भी आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि आप बेंगलोर में जा सकते हैं, राजस्थान में जा सकते हैं, एमपी में भी आप जा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको जो अमाउंट है जस्ट क्वालिफाई स्कोर में वो हाई अमाउंट है। आपको जैसे ही लास्ट ईयर का क्वालिफाई स्कोर 137 स्कोर था, तो अगर आपका स्कोर लास्ट ईयर के मुताबिक अगर इस साल का कट ऑफ यही आता है, 140 जाता है, 150 जाता है, तो इस बीच में आपका स्कोर आ रखा है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे कर्नाटक में आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं जिसमें कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट राउंड में तो नहीं बट थर्ड राउंड तक आपको यहाँ पे चांसेस है मैनेजमेंट की सीट्स लेने के लिए। और मैनेजमेंट की सीट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो जस्ट क्वालिफाई स्कोर के लिए एक ऑप्शन यही होता है कि देखिए आपके पास अगर कुछ अमाउंट है, आपके पास थोड़ा सा बजट आपको अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आप वो कॉलेज की सीट्स मैनेजमेंट में लीजिएगा। मैनेजमेंट का ऑप्शन अब कुछ ही स्टेट्स में है, जो कि कुछ स्टेट्स अभी भी वर्क कर रहे हैं मैनेजमेंट में। लास्ट ईयर आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस बार मैनेजमेंट में सीट्स नहीं होंगी, तो अभी कुछ स्टेट हैं जो कि मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग बात करूँ मैं, स्कोर जैसे कि आपका 500 प्लस है, 550 स्कोर है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने पास जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका पंजाब में है, ठीक है, आपका गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, केरला में भी है। यहाँ पर आपका स्कोर अगर 550 प्लस हो, 530 प्लस हो, तो यहाँ पे आपको अंडर 50 लैक्स में एडमिशन मिल जाता है। केरला के लिए एक अलग से फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपको अपना फॉर्म भरना है, एडमिशन आपको लेना है, और उसके लिए एग्ज़ाम अलग से नहीं देना, बस वहाँ पे अलग से एक फॉर्म होगा। जैसे कि नीट का आप फॉर्म भरते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग के लिए, वैसे ही केरला का भी एक अलग से काउंसलिंग होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेंट करना होगा, और पार्टिसिपेंट करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अंडर 50 लैक्स के अंदर में आपको एडमिशन मिल सकता है, बट इस चीज़ का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को आपको नोटिस करना होगा कि आपका जो डेट है वो निकल ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं काउंसलिंग के तहत में आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको कहाँ से काउंसलिंग कराना है। जैसे आपको यूपी में एडमिशन कराना है तो लास्ट ईयर का आप देखिएगा, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उस पर ध्यान दीजिएगा, हर एक कट ऑफ को मैचिंग कीजिएगा कि हाँ ये कट ऑफ मेरा लास्ट ईयर का है तो ये कट ऑफ इस बार भी आ सकता है या इससे ज़्यादा आ सकता है, आपको अनुमानित लेके चलना पड़ता है, ठीक है।
तो ये एक चीज़ें हैं काउंसलिंग के टाइम पे जिनको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर पाइएगा, एक अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाइएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको और क्लियरिटी चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से बात करके आपने जो भी कन्फ्यूज़न और डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।